हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली क्लास को लेकर के आया हूँ, जिसमें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखेंगे और फाइनली आज अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस तक सब कुछ पूरा कर लिया था। आज हमें जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखना है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और हम इसको विथ एग्जाम्पल एंड रूल इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सबसे पहले हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जानना होगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप जो है आश्चर्य यानी आप किसी चीज़ को देख करके सरप्राइज होंगे। सरप्राइज, आप आपको आश्चर्य होगा। दूसरा, आप इसमें ये फील कर सकते हैं कि आपको खुशी मिलेगी, आप प्रसन्न होंगे किसी चीज़ को लेकर के, जॉय होगा आपको। तीसरा होता है आप जो है शोक यानी आप दुख प्रदर्शित कर सकते हैं, आप सॉरो हो सकते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो सकते हैं। और प्रशंसा भी हो सकती है आपकी, आप आप आपके आपका एप्लाउज हो सकता है, इसको एप्लाउज कहते हैं, प्रशंसा आपका किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये चार अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो सरप्राइज यानी आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देख के, प्रसन्नता भी होती है, दुख भी होता है और प्रशंसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है जॉय यानी प्रसन्नता के बारे में बताया जाएगा तो उस सेंटेंस में हुर्राह का यूज़ करते हैं। हुर्राह मतलब ये हुर्राह जो एक वर्ड है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय को इंडिकेट करने का एक शब्द है। ऐसे ही अगर हमें सॉरो सॉरो के बारे में जो है बताना हो तो हमें अलास का यूज़ करना पड़ेगा। अलास जो कि क्या डिनोट करता है, इस सेंटेंस में किसी दुख के बारे में कहा गया है या दुख की बात की गई है। ऐसे ही आगे की तरफ जब हम एप्लाउज यानी किसी व्यक्ति को शाबाशी देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब हम ब्रेवो का यूज़ करते हैं। मतलब जॉय के लिए हुर्राह का यूज़ करते हैं, सॉरो के लिए विलास का यूज़ करते हैं, एप्लाउस के लिए आप ब्रेवो का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का यूज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलग अलग चीज़ों को डिनोट करने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको और ध्यान देना है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कुछ और भी एक्सक्लेमेटरी जो है डिनोट करने वाले वर्ड होते हैं, जैसे पूह, आह, ओह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये भी दुख के लिए होता है। पूह किसी डिस्गस्टिंग चीज़ स्मेल के लिए आप महसूस कर सकते हैं, उसको हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसके रूल्स को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में, अगर आपको जॉय देखने को मिले यानी उस सेंटेंस में अगर हुर्राह का प्रयोग हो, हुर्राह, अगर उस सेंटेंस में सौरों के बारे में कहा जाए यानी इलाज का यूज़ हो, अगर उसमें ब्रेवो का यूज़ हो,
तो आपको सेड टू के स्थान पर क्या करना है, सेड टू, इनके बदले में जो सेड टू होगा उसके जगह पे आप क्या क्या लिखेंगे। आप हुर्रा के लिए सेड टू के स्थान पर लगाएंगे exclaimed with EXCLAIMED, exclaimed with joy। जॉय की जगह आप डिलाइट भी लिख सकते हैं, DELIGST। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में हुर्रा का यूज़ आपको देखने को मिलता है तो आप एक्सक्लैम्ड विथ जॉय और डिलाइट का यूज़ करेंगे सेड टू के स्थान पर। अगले पेज पर चलते हैं थोड़ा। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में, ये दूसरा है, एलास देखने को मिल जाए तो आप सेड टू के स्थान पर एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो का यूज़ करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो का यूज़ करेंगे। और तीसरा, अगर आपको ब्रेवो देखने को मिल जाए, अगर शाबाशी की बात आपको देखने को मिल जाए, किसी की प्रशंसा की बात देखने को मिल जाए, तो आप एक्सक्लैम्ड विथ एप्लाउज का प्रयोग करेंगे, एप्लाउज। इन सभी के स्थान पर आप चाहें तो एप्लाउडेड लगा सकते हैं, सिर्फ एप्लाउडेड, एप्लाउडेड, या आप एक्सक्लैम्ड विथ एप्लाउज का यूज़ कर सकते हैं। तो हुर्रा, एलास और ब्रेवो जब इस तरीके से आएंगे तो आपको सेंटेंस में इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि इन सेंटेंस में जोड़ने के लिए आपको दैट का यूज़ करना है। अगर जोड़ने की बात इसमें की जाती है तो आपको किसका यूज़ करना है? दैट का यूज़ करना है। उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप चेंज कर देंगे किसमें? अफर्मेटिव में। आप साधारण वाक्यों में से बदल देंगे, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके अफर्मेटिव, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके आप क्या करेंगे कि फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। वो कब होगा? जब इस सेंटेंस को आप इसमें चेंज करेंगे। जोड़ने के लिए आप दैट का यूज़ करेंगे, ब्रेवो, एलास, हुर्रा, जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो उसको आप इस तरीके से करेंगे। अब हम बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो है, पहला एग्जाम्पल, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे अंतिम में लगता था, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हुर्रा, ये सॉरो, ये एप्लाउज, सॉरी, ये ब्रेवो, ये जो सारी चीज़ें ना, इसके तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। जब आगे आप जो है वाटर हाउ वाला सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आपको अंतिम में देखने को मिलेगा, लेकिन जब सेंटेंस में हुर्रा, एलास, ब्रेवो, पूफ, ये सारी चीज़ें होंगी तो इसके तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। तो हुर्रा, फिर उसके बाद क्या है? माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। अब इसका बनाना है। तो हुर्रा है, सॉरो था, एक्सक्लेम्ड विथ, सॉरी, एलास होता तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाते। ब्रेवो है तो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउज लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या है? हुर्रा है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाएंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जॉय माने प्रसन्नचित, आनंद। एक्सक्लेम्ड मतलब भी होता है आश्चर्यचकित, किसी को देख के बहुत चक्का रह जाना किसी चीज़ को। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा की जगह पे हमने यूज़ कर दिया।
जोड़ने के लिए हम इसमें दैट का यूज़ करते हैं, वो भी हमने कर दिया। अब सेंटेंस को सिंपली बना देते हैं। तो माई, आई का पॉजेसिव होता है, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ही, माई के बदले ही का पॉजेसिव यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा हिज ओल्ड फ्रेंड। हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड कम। और ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड जरा, क्योंकि आप बस एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अलास एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। रूइन माने बर्बाद हो जाना। तो इसमें अलास है, दुख की बात है। तो जब दुख की बात होती है तो एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो का यूज करते हैं। एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो। जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। आई ही से चेंज होगा, ही हो जाएगा। एम इज एम आर वाज वेयर में चेंज होता है, तो ही वाज रूइंड, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा, अलास, ब्रेवो, इन सारी चीज़ों को बनाना है। लेकिन अब आपको अगर इसमें जो है हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस मिल जाएंगे, तब उसको कैसे करना है, अब हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है हाउ और व्हाट से होती है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो उसको बनाने का जो हमारा रूल होता है वो ये होता है कि पहले हम सेंटेंस के मतलब को समझें। जैसे इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। हाउ और व्हाट, इससे हम दो सेंटेंस को बनाते हैं। हाउ से हम एक सेंटेंस को लिख देते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर। मैंने ऐसे एक सेंटेंस को बोल दिया, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। और व्हाट से मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग। तो मैंने एक बिल्डिंग को देखा और मैं देख के उसको आश्चर्यचकित रह गया। हो सकता है वो बहुत सुंदर था, हो सकता है वो बहुत अच्छा था। तो मैंने जो है व्हाट अ बिल्डिंग, उसको मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि सरप्राइजिंगली मैंने बोला व्हाट अ बिल्डिंग। मैंने किसी को देखा हाउ ब्यूटीफुल यार, और मैंने उसको देखा, मुझे सरप्राइज महसूस हुआ, तो मैंने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितना सुंदर है ये। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि जब हाउ और व्हाट सेंटेंस में आते हैं तो उसमें सरप्राइज दे करके चले जाते हैं, हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में हाउ और व्हाट आता है तो आपको क्या करना है, सेड टू के स्थान पर एक्सक्लैम्ड का प्रयोग करना है। क्योंकि एक्सक्लैम्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। सेड टू के बदले आपको एक्सक्लैम्ड लगाना है। जोड़ने के लिए नॉर्मली दैट का प्रयोग करेंगे ऑप्टेड एक्सक्लेमेटरी में। फिर जब आप सेंटेंस को आगे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो आप हाउ को और व्हाट को चेंज करेंगे। हाउ को आप चेंज करेंगे बेरी में, और व्हाट को चेंज करेंगे वेरी या ग्रेट, इन दोनों में। मतलब इन दोनों में से जिसमें आपको मीनिंग सही लगेगा उसमें आप चेंज कर देंगे। हाउ को वेरी में, व्हाट को वेरी और ग्रेट में।
अब हम ज़रा सेंटेंस को देखते हैं कि ये सेंटेंस होता कैसे है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो ये सेंटेंस आता कैसे है और ये बनता कैसे है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि हमारा इससे होगा, ये होगा राम said to me how fast you are exclamation mark। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर हुर्रा, एलास, ब्रेवो ये सब होता है तो एक्सक्लामेशन तुरंत उसके साथ बाद लगा देते हैं। लेकिन हाउ, व्हाट से सेंटेंस के स्टार्ट होते हैं तो एक्सक्लामेशन मार्क सबसे अंतिम में लग जाता है। तो ये अंतिम में लगा हुआ है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर के साथ अंत में यूज होता है एक्सक्लामेटरी में। सेट टू के स्थान पे एक्सक्लैम्ड का यूज करेंगे क्योंकि हाउ और व्हाट से स्टार्ट होता है तो एक्सक्लैम्ड का यूज करते हैं। तो राम एक्सक्लैम्ड। ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो राम एक्सक्लैम्ड, चेंज हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे यू को, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। राम एक्सक्लैम्ड जोड़ने के लिए दैट लगेगा। अब इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और सब्जेक्ट एक तरीके से यू है और यू को मी से आप चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे आई। इज एम आर चेंज होता है वाज वेयर में तो आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वाज। अब हाउ को चेंज करते हैं हम वेरी में और व्हाट को वेरी और ग्रेट में। तो यहाँ हाउ को वेरी में चेंज करेंगे तो वेरी हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा फास्ट, आई एम वेरी फास्ट। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक देख लेते हैं व्हाट का। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए फूल, फूल मतलब मूर्ख, आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। चलिए, ही एक्सक्लैम्ड, इजी ऐसे तरीके से ही एक्सक्लैम्ड, जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। आई को ही से चेंज करेंगे ही के साथ वाज, ही वाज ए। व्हाट को चेंज करेंगे बेरी या ग्रेट में, तो ही वॉज ए बेरीफुल, ये भी सही हो सकता है। ही वॉज ए ग्रेटफुल, ये भी सही हो सकता है। तो हमने लिख दिया ही वॉज ए ग्रेटफुल। तो जिसमें अर्थ सही लगेगा, दोनों में सही था, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, एक में सही होगा तो एक में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने सिंपल भी बना दिया, सेट को एक्सक्लैम में बदल दिया, जोड़ने के लिए दैट लगा दिया और ये पूरा सेंटेंस सही हो गया। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब पूरे तरीके से हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश हो चुका है बेसिक का। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और हम फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।